हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशंस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगी सारे, जो कि आपके मैंने अकाउंट से लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाएंगे। तो सेशन को स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं गाइस, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बाकी आप टाइम टेबल भी देख सकते हैं इसमें। आई नो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे टाइम टेबल, जो भी मंडे टू सैटरडे तक का शेड्यूल है। आप सारी क्लासेस करिए रेगुलरली, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, टॉपिक से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, डैश इज़ कंसीडर्ड एज एन आइडियल करंट रेशियो, यानी क्या एक आदर्श धारा का अनुपात माना जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1:1 रेशियो, या फिर बी 4:1, या फिर सी 2:1, या फिर डी देयर इज़ नो सच वैल्यू। तो विच इज़ नोन एज द आइडियल करंट रेशियो, इनमें से क्या होगा आंसर आपका। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, विच इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल करंट रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2:1। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ नोन एज द करेंट आइडियल रेशियो। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के में रुचि रखता है। ए टॉप मैनेजमेंट यानी उच्चतम प्रबंधक, बी लेबर यूनियन यानी श्रम संघ, सी लैंडर्स यानी उधारदाताओं से, या फिर डी इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों से। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज़ आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। इसमें ऑप्शंस रखे हैं, ओनली ए केवल टॉप मैनेजमेंट, या फिर बी ए एंड बी बोथ टॉप मैनेजमेंट और लेबर यूनियन, या फिर सी 1, 2 एंड 3 यानी तीनों ही, ए बी सी तीनों ही, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव यानी चारों ही इंटरेस्टेड हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी चारों ही जो हैं इसके आपके राइट आंसर होंगे। दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द सब हेड ऑफ, यानी प्रतिभूति जमा को कंपनी के तुलन पत्र में उपशीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से सब हेड के अंदर होते हैं। ए अदर नॉन करंट एसेट्स यानी अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति, बी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यानी दीर्घकालीन अग्रिम, या फिर सी फिक्स्ड एसेट्स यानी अचल संपत्तियाँ, या फिर डी अदर करंट लायबिलिटीज़ यानी अन्य चालू परिसंपत्तियों में। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आर प्रेजेंटेड इन विच बैलेंस शीट ऑफ द सब हेड्स, कौन से सब हेड के अंदर आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा, यानी दीर्घकालीन अग्रिम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज़ द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड और सब हेड इज़ फॉरफिटेड शेयर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। इसमें भी सब हेड और सब हेड पूछा गया है आपसे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष उपशीर्ष के अंतर्गत किसी कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तुत किए गए जब्त शेयर हैं। ए रिजर्व एंड सरप्लस में यानी आरक्षित और अधिशेष,
बी शेयर कैपिटल यानी शेयर पूंजी, सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी अन्य दीर्घकालीन देनदारियाँ, या फिर डी अदर करेंट लाइबिलिटीज़ यानी अन्य चालू देनदारियाँ। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द सब हेड और हेड द forfeited शेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ये सभी को इसका आंसर पता होगा, आई नो। एंड तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सभी को आंसर लिखकर बताना है, यानी कंपलसरी है, आपको सभी को आंसर लिखकर बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नव स्वीकृत भागीदारों का अधिकार नहीं है? ए राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ फर्म यानी फर्म के लाभ साझा करने का अधिकार, बी राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार, या फिर सी राइट टू पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ बिजनेस यानी व्यापार के मामलों में भाग लेने का, या फिर डी नन ऑफ दी अबव यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा जो है वो राइट नहीं है? आई नो आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा, जिनको नहीं भी आता है वो लोग मतलब रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नन ऑफ दी एबव यानी इनमें से कोई भी नहीं, बिकॉज ये सारे उसके राइट्स के अंदर आते हैं। तो डी नन ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन दिया हुआ है चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी एक परिवर्तन लाभ बंटवारा अनुपात साझेदारी फर्म के विघटन के बराबर है। उसका रीज़न दे रखा है कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिकम्स टू एन एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी मौजूदा समझौता समाप्त होता है और एक नया समझौता अस्तित्व में आता है। तो क्या ये असर्शन का रीज़न जो है वो सही है? तो उसमें ऑप्शन से रखे हैं ए बोथ असर्शन एंड रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न, एंड बी बोथ असर्शन एंड रीज़न इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर सी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, या फिर डी असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या असर्शन जो है वो उसका रीज़न सही बता रखा है, उससे रिलेट कर रहा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, यानी जो असर्शन दे रखा है वो गलत है बट रीज़न सही है, मतलब वो स्टेटमेंट पूरा वो सही है। तो सी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इज़ ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें पूछा गया है कि लाभ के बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन के समय मशीनरी परिस्थापन निधि को भागीदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स, या स्टेटमेंट गलत है? सी पार्शली ट्रू है यानी कुछ हद तक सही है, या फिर डी पार्शली फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, यानी बी। तो बी फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो मशीनरी रिप्लेसमेंट फ़ंड होता है ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट इन द नेचर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एनी प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डैश इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द डैश रेशियो। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए डेबिटेड, यानी कोई भी जो प्रॉफिट है फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन द न्यू रेशियो, या फिर बी डेबिटेड और ओल्ड रेशियो, सी क्रेडिटर और न्यू रेशियो, या फिर डी क्रेडिटेड और ओल्ड रेशियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डैश इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन द डैश रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। तो डी क्रेडिटर और ओल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ, यानी डैश के मामले में साझेदारी के आहार पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड, ए विलेख में कोई ब्याज खंड नहीं, बी एब्सेंस ऑफ डीड यानी कर्म का अभाव, सी एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज यानी ब्याज खंड सहित भागीदारों के बीच एक मौखिक समझौता, या फिर डी बोथ ए एंड बी यानी ऊपर के दोनों, नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड एंड एब्सेंस ऑफ डीड यानी ये दोनों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर इन केस ऑफ डी यानी नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड एंड एब्सेंस ऑफ डीड यानी बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही गाइज। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा और अपने जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से आप रिवाइज़ करेंगे क्वेश्चंस को, उतना आप क्लियर होंगे अपने कॉन्सेप्ट में। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, को ऐसा लग रहा हो कि हाँ आपको ये टॉपिक कवर कराना है, तो भी आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। ओके बाय, टेक केयर।